हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आप सभी के साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ मंडे का, कि फास्ट वाले दिन मेरा शाम का रूटीन कैसा होता है, कुछ वही मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो अभी हल्की हल्की सी बारिश स्टार्ट हो चुकी थी और अंदर बन रही थी मेरी चाय। तो चाय सिर्फ मैं और पापा पीने वाले हैं। वैसे मैं भी बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीती, लेकिन अभी ऐसे बारिश के मौसम में और ठंड के मौसम में मैं भी शाम को चाय पी लेती, वरना सिर्फ पापा ही पीते हैं। तो मैं जब तक चाय देकर आई तब तक बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगी थी। आप देख सकते हैं अभी तो बिल्कुल हल्की हल्की हो रही थी और अचानक से ही बहुत ज़्यादा तेज़ वाली बारिश होने लगी। तो कितना अच्छा मौसम है ना। पर मतलब ये भी लग रहा था मुझे कि जो है इसके चक्कर में थोड़ा सा पूजा वगैरह भी मेरी थोड़ी सी लेट हो रही थी, क्योंकि जो मंडे की पूजा है ना वो मैं 5 बजे तक कर लेती हूँ, लेकिन उसी टाइम बारिश होने लगी बहुत ज़्यादा और पूजा करने के लिए मुझे जाना पड़ता है बाहर। तो मैंने सोचा क्यों ना जब तक बारिश नहीं बंद हो रही तो उस टाइम को यूटिलाइज कर लिया जाए। तो इधर मैं बनाने लगी थी खाना। मैंने सोचा तब तक खाने वगैरह काम ख़त्म कर लेती हूँ जब तक बारिश हो रही है। तो इधर मैं बनाई थी व्रत वाली आलू की सब्ज़ी और पूड़ी। तो अभी मैं अपनी सब्ज़ी पूड़ी बना लूँगी, उसके बाद फिर बनाऊँगी और लोग के लिए खाना। तो मंडे के फास्ट में एक टाइम खाना खाना ज़रूरी होता है। तो इसमें आप जो भी चाहें खा सकते हैं। तो मैं नमक खाती हूँ, इसलिए मैं पूड़ी सब्ज़ी बनाकर खाती हूँ। आप चाहें तो मीठा भोजन भी कर सकते हैं बना करके। तो मैंने अपनी पूड़ी सब्ज़ी बना ली थी, उसके बाद फिर मैं इसी पे बनाने लगी थी और लोगों के लिए भिंडी की सब्ज़ी। तो ये लोग तो व्रत की सब्ज़ी खाएंगे नहीं, तो इन लोगों के लिए मैं बना रही थी भिंडी की सब्ज़ी। तो जब तक मैं खाना वगैरह बना रही थी तो इधर बारिश हो चुकी थी बंद। तो मैं आ गई थी फूल वगैरह तोड़ने, क्योंकि मैं पूजा के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो रही थी। तो आप देख सकते हैं बारिश की वजह से कितने सारे फ्लावर टूट करके नीचे गिरे हुए हैं। तो बारिश से यही होता है, फूल पत्तियों का बड़ा ज़्यादा नुकसान होता है, पेड़ पौधे वगैरह गिर जाते हैं अगर बहुत तेज़ तूफान वगैरह आता है तो इधर मैं वाइट कलर के फ्लावर तोड़ रही थी, क्योंकि शिव जी को जो वाइट कलर के फ्लावर ही चढ़ाते हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई थी गुलाब तोड़ने, क्योंकि माता पार्वती को रेड कलर के गुलाब चढ़ाते हैं। तो दोनों तरह के फ्लावर मैंने तोड़ लिए थे। अब इनको मैं मंदिर में रख दूँगी, उसके बाद फिर मैं करूँगी थोड़ी साफ़ सफाई, क्योंकि बारिश की वजह से हर तरफ पानी पानी हो गया था। और वैसे साफ़ सफाई का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मौसम अभी भी ख़राब ही था। जैसा लग रहा था कि अभी वापस से बारिश होगी, पर फिर भी मैंने सोचा कि अभी के लिए साफ़ कर लेते हैं, जब बारिश होगी तो वापस से साफ़ कर लेंगे। क्योंकि जब टाइल्स वगैरह पानी गिरा हुआ होता है ना तो फिर गिरने का डर रहता है, क्योंकि घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो फिर इन सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। और बेटू तो मेरी बिल्कुल मानती ही नहीं है, इधर से उधर बस उसका यही काम रहता है। तो इधर मैंने साफ़ सफाई कर ली थी। पहले मैंने सारे पानी को वाइपर से हटा दिया। पूरा बाउंड्री एरिया को मैंने क्लीन नहीं किया, सिर्फ ऊपर ऊपर ही साफ़ कर लिया था। जो पानी टाइल्स पर गिरा हुआ था बस उसी को मैंने क्लीन कर लिया था। उसके बाद वाइपर से साफ़ करने के बाद फिर मैं पोछा लगाने लगी थी। तो मैंने ऐसे ही टेम्परेरी ही खड़े होकर पोछा लगा लिया था बस, वरना ऐसे तो मैं बैठ के ही पोछा लगाती हूँ। इस पोछे का यूज़ मैं बहुत ही कम करती हूँ। लेकिन ये जो बाहर वाला एरिया है ना, इधर जब भी ऐसे मतलब यहाँ पे तो क्या होता है, मैं मुझे पूरे दिन ही पोछा लगाना पड़ता है। थोड़ी सी बारिश होती है, धूल मिट्टी आती है, आंधी आती, कुछ भी आता है तो यहाँ पे पूरा गंदगी हो जाती है। तो इसलिए इस वाले एरिया के लिए मैं यहाँ पे खड़े होकर ही पोछा लगाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि फिर बैठ के पोछा लगाने के बाद नहाने का मन करता है, मतलब पूरी तरह से गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ के लिए तो मुझे यही वाला पोछा ठीक लगता है। तो इस वाले एरिया को मैं अक्सर इसी खड़े वाले पोछे से ही लगा लेती हूँ, और बाकी पूरे घर में मैं बैठ के पोछा लगाती हूँ। वैसे इस एरिया पे भी मैं बैठ के ही पोछा लगाती हूँ, लेकिन जब बार बार पोछा लगाना पड़ता है ना तो फिर इससे ही ईज़ी लगता है कि फटाफट बस इसी से लगा लिया जाए। तो मैंने इधर फ़ैन ऑन कर दिया था, जिससे सारा पानी जल्दी से सूख जाए। और क्योंकि मुझे अभी पूजा भी करना था तो मैंने फ़ैन ऑन करके छोड़ दिया है, क्योंकि अभी जब मौसम में नमी रहती है ना तो बहुत जल्दी पोछा वगैरह सूखता नहीं है। तो बस साफ़ सफाई करने के बाद अभी फिर मैं जाऊंगी नहाने। उसके बाद फिर मुझे करनी है पूजा की तैयारी, क्योंकि जो सोमवार का व्रत करते हैं ना तो इसकी पूजा सूर्यास्त के पहले ही कंप्लीट करने लेनी होती है, मतलब अंधेरा होने से पहले ही पूरा पूजा पाठ वगैरह ख़त्म कर लेना होता है। तो मुझे 2 जगह पूजा करनी होती है। एक तो मैं अंदर करती हूँ पूरा, जहाँ पे मैं पूरी सोमवार की कथा वगैरह पूरा बैठ के आराम से पढ़ती हूँ, और दूसरे में बाहर शिवलिंग पे भी पूजा करती हूँ। हमारे घर के बाहर छोटा सा शिवलिंग है तो वहाँ पे भी मैं पूजा करती हूँ। वहाँ पे भी धूप दीप वगैरह सब कुछ करती हूँ, वहाँ पे भी जल वगैरह चढ़ाती हूँ। मेरी साफ़ सफाई वगैरह हो चुकी थी कंप्लीट,
और इधर मैं नहाकर भी आ चुकी थी। अब मैं करूँगी अपने पूजा की तैयारी, क्योंकि पूजा में भी बहुत सारी तैयारियां करनी होती। तो बाहर ले जाने के लिए मैं अपनी प्लेट वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि मुझे बाहर भी पूजा करना है। तो वहाँ पे ले जाने के लिए मैंने अपनी ये प्लेट लगा ली थी। और अभी मैंने अंदर के लिए भी चौकी लगा ली थी। सबसे पहले मैं बाहर की पूजा कंप्लीट करके आऊँगी, उसके बाद फिर अंदर आराम से बैठ के पूरी जो है सोमवार की जो कथा होती है उसको पढ़ूँगी। क्योंकि जो सोमवार व्रत कथा की बुक है ना, उसकी कथा काफ़ी मतलब लंबी है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इससे पहले मैं बाहर की पूजा कर लूँगी, उसके बाद फिर अंदर आके करूँगी। पर चौकी वगैरह मैंने लगा दिया है अच्छे से, कि आने के बाद बस पूजा ही करना रहेगा मुझे। तो मैं सबसे पहले मैं बाहर की पूजा कर लूँगी। तो यहाँ पे अभी भी पापा भी पूजा करके गए हैं, आपको दिख रहा होगा दिया जल रहा है। तो वो डेली शाम को यहाँ पे पूजा करते हैं, शाम को बाहर भी करते हैं अंदर भी करते हैं, पापा की आदत है। और यहाँ पे बारिश की वजह से आपको दिख रहा होगा हर तरफ पानी पानी हो रखा था। तो देख रहे हैं बारिश में बहुत ज़्यादा आफत हो जाती है, कीड़े मकोड़े वगैरह भी बहुत ज़्यादा आते हैं गाँव में। तो अभी बाहर मैंने अपनी पूजा कंप्लीट कर ली। अब इधर आ गई थी मैं अंदर। तो चौकी वगैरह तो मैंने पहले ही लगा रखी थी, अब बस मुझे कथा वगैरह पढ़ना है। और उसके बाद फिर मुझे बनानी है रोटी और सबको खाना वगैरह देना है, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती बारिश के मौसम में। यहाँ पंख वाले कीड़े वगैरह आ जाते हैं, तो जल्दी खाना खाना होता है। तो इधर मेरी पूजा हो चुकी थी कंप्लीट। उसके बाद फिर मैं रोटी बनाने लगी थी। अपना खाना तो मैंने व्रत वाला पहले ही बना कर रख लिया था, और इधर मैंने और भी सबके लिए रोटी वगैरह बना ली है। तो आपको मेरा इवनिंग रूटीन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।